Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Israr Anjum and you are watching my legal channel on YouTube, The Legal Expert. Before starting video, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो आपके डिस्प्यूट्स हैं क्या कोर्ट के अलावा भी उनको सॉल्व करने का कोई मेथड है या कि नहीं है। जैसा कि आप सबको अंदाज़ा है कि आजकल के दौर में जो टाइम है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर कोई ये चाहता है कि उसका ये जो फजूलियात हैं उनमें टाइम कम से कम कंज्यूम हो और वो अपनी बेहतरी के लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे। दूसरी, हर बंदा ये भी चाहता है कि उसकी रेपुटेशन जो है वो हर्ट ना हो, कहीं भी उसकी रेपुटेशन हर्ट ना हो ताकि उसके कारोबार में उसकी कंपनी की इंसल्ट ना हो। तो ऐसी सूरत में लोग ये चाहते हैं कि जो कोर्ट का लेंथी और फॉर्मल प्रोसीजर है उससे हट के कोई ऐसा प्रोसीजर हो जिसके तहत बंदे अपने मामलात को सेटल डाउन कर सकें। यानी कि दो पार्टीज़ के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो ये चाहेंगी, उनकी ये ख्वाहिश होगी कि कोर्ट के लेंथी प्रोसीजर से बच के कोई ऐसा प्रोसीजर हो जिसके तहत वो अपने इस डिस्प्यूट को सेटल डाउन कर सकें, रिज़ॉल्व कर सकें। तो इस ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए आपकी सीपीसी में सेक्शन 89A दिया गया है जो कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि वो पार्टी से कह दे उनकी अपनी कंसेंट से कि अगर वो चाहती हैं कि अपना ये मामला खुद ही सॉल्व करें देन यू कैन, कि वो अपना मामला सॉल्व कर सकती हैं। इसे कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इससे पहले सेक्शन 89 था जिसको आर्बिट्रेशन कहा जाता था। आर्बिट्रेशन को रिपील करके 2002 में सेक्शन 89A ऐड किया गया जिसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नाम दिया गया। इसमें आर्बिट्रेशन में आपकी कंसेंट नहीं मांगी जाती थी। विद और विदाउट कंसेंट पार्टीज़ को कहा जाता था कि आप इस थर्ड पर्सन की बात मानें। बट अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेक्शन 89A में क्या है कि पार्टीज़ की कंसेंट से उन्हें कहा जाता है कि आप अपना मामला हल करके मेरे पास ले आएं। जब वो हल हो जाएगा तो आप कोर्ट उसको क्या करेगी, रूल ऑफ लॉ बना देगी, उसको डिक्री की शक्ल दे देगी। तो ऐसे में क्या होगा कि पार्टीज़ का एक तो टाइम बच जाएगा कि वो लेंथी प्रोसीजर जो कोर्ट का है उससे हट के उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और सेकेंडली उनकी कॉस्ट बच जाएगी कि कोर्ट में आना जाना, वकील करना और बहुत से जो फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं कोर्ट के, उनसे उनकी जान छूट जाएगी और उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउट ऑफ द कोर्ट बिफोर फ्रेमिंग द इश्यूज़, आपको कोर्ट एक मौका देती है कि आप अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लें। अगर तो आप उस साइड पे चले जाते हैं तो ठीक, अगर नहीं चले जाते तो आपका केस इशू फ्रेम होते हैं और फिर वही प्रोसीजर कोर्ट का चलता है। इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस में सेक्शन 89A और ऑर्डर 10 रूल 1A हैं। अब अगर सेक्शन 89A को आप पढ़ें तो वो हमें क्या बताता है, द कोर्ट मे वेयर इट कंसिडर नेसेसरी। अब वर्ड आ गया मे का, तो जब भी मे का वर्ड आएगा तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सेक्शन 89A जो है वो मैंडेटरी प्रोविज़न ऑफ द लॉ नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी प्रोविज़न ऑफ द लॉ है। यानी कि जो सेक्शन 89A है वो कोर्ट को क्या देता है, डिस्क्रिशनरी पावर, कि वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पे छोड़ देता है कि वो डिसाइड करे वेयर इट कंसिडर नेसेसरी, जहाँ पे वो ज़रूरत समझती है, हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड circumstances of the case with the object of securing expeditious disposal of the case। यानी कि जहाँ पे कोर्ट समझती है कि किसी भी केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए उसका ऑब्जेक्ट है
कि वो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केस करे। ऑब्जेक्ट क्या निकल आया? एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, कि जो केस है उसकी जो सलूशन है वो जल्द अज जल्द करे। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगी? अडॉप्ट द कंसेंट, अडॉप्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि वो कंसेंट ऑफ द पार्टीज से कोई एक मेथड ड्रा करेगी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, कि कोर्ट जो है कंसेंट ऑफ द पार्टी से कोई एक मेथड ड्रा करेगी जो कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का होगा। उसमें क्या हो सकता है? उसमें मेडिएशन, वो दो ये जो प्रोविज़न है वो साथ में दो एग्जांपल्स भी दे दी है कि वो मेडिएशन भी हो सकती है, कंसिलिएशन भी हो सकती है, और कोई भी तरीक़ाकार हो सकता है। तो इन शॉर्ट सेक्शन 89A जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर देता है कोर्ट को कि वो कोई भी मामला जब उसके सामने आता है तो वो कंसेंट ऑफ द पार्टी से उनको कहे, अगर वो समझती है कि इट इज़ नेसेसरी कि वो उनको मौका दे, तो कोर्ट उनसे कहती है कि भाई आप अपना अगर ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करके मेरे पास ले आएँ। आई विल मेक इट अ रूल ऑफ लॉ, मैं इसे रूल ऑफ लॉ बनाकर एक डिक्री इजरा कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आप कोर्ट में ही आना चाहते हैं, कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट के लेंथी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो गई। अब अगर हम कैटेगरीज को कंसीडर करें कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आती हैं, दो कैटेगरीज तो इसने इस सेक्शन में दे दी, मेडिएशन एंड कंसिलिएशन। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सकती हैं? सबसे पहले होती है निगोशिएशन। निगोशिएशन क्या है कि कोर्ट कहती है, कोर्ट प्रोवाइड करती है, फैसिलिटेट करती है कि दोनों पार्टीज़ आपस में बैठ के डिसाइड कर लें। इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं होता, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ दोनों पार्टीज़ होती हैं और वो बातचीत करके अपने मामलात को ऑन द टेबल सॉल्व कर लेती हैं। तो इसको कहते हैं निगोशिएशन। दूसरी इसमें चीज़ है जो इस प्रोविज़न में भी दी गई है, मेडिएशन एंड कंसिलिएशन। मेडिएशन में क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी, इन दो पार्टी जो अंडर द डिस्प्यूट हैं, इनके दरमियान बैठ के इनको गाइड करती है, इनको फैसिलिटेट करती है कि आप अपना ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर लें। अब ये जो थर्ड पार्टी होती है इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, दिस इज़ जस्ट फॉर एडवाइस। वो फैसिलिटेट करती है इनको और इनको एडवाइस करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी फैमिली का झगड़ा है तो फैमिली में एक थर्ड पार्टी बन जाएगा जो कि उनका बड़ा होगा, वो दोनों पार्टीज़ को बिठाकर उनको मशवरा देगा कि भाई आप अपना ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर लें या ऐसे सॉल्व कर लें। तो उसको कहते हैं मेडिएटर या कंसिलिएटर। तो मेडिएटर होता है जो दो पार्टीज़ के दरमियान क्या करवाता है, मशवरा दे के उनकी सुलह करवाने की कोशिश करता है। कंसिलिएशन भी सुलह सफाई को ही कहते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है आर्बिट्रेशन। मीडिएशन में हमने पढ़ा कि जो थर्ड पार्टी होती है दैट इज़ ओनली टू फैसिलिटेट and advise the parties under dispute, but in the case of arbitration the third party is the judge। जो थर्ड पार्टी है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान में जो डिसीजन करेगी दैट विल बी फाइनल डिसीजन एंड दिस विल बी, और ये जो डिसीजन होगा ये दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ेगा
और दोनों पार्टीज उसको मानने के बाउंड होंगे और वो डिक्री बन जाएगा। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में यही फ़र्क है कि मीडिएटर के पास अथॉरिटी नहीं होती, बट आर्बिट्रेटर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो डिसाइड करेगा दैट विल बी अ डिक्री। अब अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कौन कौन सी जो तरीक़ाकार हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के वो चल रहे हैं। ट्रेडिशनली अगर आप बात करें, सबसे पहले तो ट्रेडिशनली यहाँ पे चल रही है पंचायत, गो के अब इसका रिवाज बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पंचायत के उधर होती है पंजाब में, और जिरगा जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जो कि केपी में और बलूचिस्तान में जिरगा होता है। तो ट्रेडिशनली पंचायत और जिरगे की सूरत में एडीआर चल रही है, क्योंकि जो गांव का या जो सिटी का बड़ा होता है वो प्रॉब्लम्स को बंदों के दरमियान सॉल्व करता है। और अगर आप इसको पब्लिक बॉडीज़ की सूरत में देखें तो पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन काउंसिल चल रही है। बहुत से मामलात को आर्बिट्रेशन काउंसिल के थ्रू सॉल्व किया जाता है। और दूसरा इसमें चल रही है यूनियन काउंसिल। द थर्ड वन इज़ कंसिलिएशन कोर्ट्स भी चल रही हैं, गो के इनकी वैल्यू अब कुछ कम हो गई है। कंसिलिएशन कोर्ट्स जो है 1961 में बनाई गई थी, अब इतनी ये कारगर साबित नहीं हो रही, बट स्टिल ये चल रही हैं। तो पाकिस्तान में ये तीनों तरीके चल रहे हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। अब अगर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के एडवांटेजेस की तरफ आएँ तो वो आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि उसके एडवांटेजेस ओवर द नॉर्मल जो सूट है, जो नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग है, उससे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो इसका है वो है क्विक रेजोल्यूशन। कि आपका जो डिस्प्यूट है उसका जो सलूशन है वो जल्द निकल आता है। यानी कि जो कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर तो यह है कि पार्टीज़ को पहले बुलाया जाएगा, फिर इशू फ्रेम किए जाएंगे, फिर दोबारा हीयरिंग होगी, फिर गवाहान को बुलाया जाएगा, फिर यानी कि एक फॉर्मल प्रोसीजर है जो कि नस्लों तक चलता है। जो पोता होता है वो दादे का केस सुन रहा होता है, तो जो नवासा होता है वो नाने का केस सुन रहा होता है। तो दिस इज़ अ लेंथी प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। तो लेंथी प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट से बच के अगर आप एडीआर में आते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्द सॉल्व हो जाएगा, यानी कि क्विक रेजोल्यूशन हो जाएगी। सेकंड इसका जो है वो है फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है, क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको एक फॉर्मल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको केस दायर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हर हीयरिंग पे हाज़िर होना पड़ेगा, कोई दरख्वास्त लेके आनी पड़ेगी, कोई विटनेस लेके आना पड़ेगा। तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो प्रोसीजर में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। बट इन द केस ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपका जो प्रोसीजर होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, टर्म एंड कंडीशंस आपकी अपनी होंगी। यानी कि आप दो पार्टी अगर बैठी हैं तो वो खुद ही आपस में बैठ के एक फ्लेक्सिबल प्रोसीजर के तहत अपना जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर लेंगी। जो थर्ड वन है वो है लोअर कॉस्ट। कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो आपकी जेब पे ये बहुत भारी पड़ता है, यानी कि आपको जगह जगह पे फ़ीस देनी पड़ती है, वकील की फ़ीस, कोर्ट की फ़ीस, और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपकी जेब पे भारी पड़ते हैं, जाना आना ही बहुत पड़ जाता है। तो ऐसी सूरत में जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो लोअर कास्ट में आपको पड़ जाता है, और ये इंक्रीजेस एक्सेस टू जस्टिस।
हम जो भी कर लें, जो कोर्ट का या जो कानून का बेसिक तकाजा ये होता है कि इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंसाफ लेने के लिए ये इजी वे है कि ये इंसाफ तक आपकी एक्सेस बढ़ा देता है। यानी कि अगर आप कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो फॉलो करते करते कहीं आप थक जाते हैं तो आप वो एक्सेस नहीं ले सकते। बट इन द केस ऑफ एडीआर ये आपकी एक्सेस को इंक्रीज कर देता है और आपको जस्टिस मिल जाता है। इसमें वाइड रेंज रेमेडीज होती हैं। कोर्ट को के प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसकी रेमेडीज़ वही होंगी जो इन लॉ होंगी या किसी केस लॉ में आपको मिलेंगी। बट इसके लिए आपको ना किसी केस लॉ की ज़रूरत है ना किसी कानून की ज़रूरत है। आप आपस में बैठ के अपने मामलात खुद ही सेटल डाउन कर लेंगे और आपको रेमेडीज़ की एक वाइड रेंज मिलेगी। उसके बाद क्या जी, इसका जो अगला एडवांटेज है कि पार्टीज़ कंसेंट, कि ये पार्टीज़ की कंसेंट से एक थर्ड पर्सन चुना जाता है। अदरवाइज़ ये होता है कि कोर्ट में जो भी जज होगा उसी को आपको सुनना होगा। बट इन दिस केस जो जज होगा वो आप खुद मुकर्रर करेंगे तो आपका ये डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा और आपकी पार्टीज़ की कंसेंट भी उसमें शामिल हो जाएगी। अगली जो चीज़ है ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स, ये भी आपको बताता चलूँ कि आजकल आपके जितने एग्रीमेंट्स होते हैं, ये बड़ी कंपनियां या ये लोअर पे भी जो लोग एग्रीमेंट करते हैं वो उसमें एक शिक ऐड करते हैं कि भाई जब भी हमारा कोई प्रॉब्लम बनेगा वी विल गो टू द आर्बिट्रेशन फर्स्ट, कि हम पहले अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अगर वहाँ पे हमारा मामला सेटल डाउन नहीं हुआ देन वी विल गो टू द कोर्ट। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा इसलिए करते हैं कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट में मजबूती आ जाती है, दूसरा अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं प्रॉब्लम आता है तो उनकी जो अपनी कंपनीज़ की रेपुटेशन है, जो लोगों की रेपुटेशन है वो ख़राब नहीं होती कोर्ट में जाने से। वो आर्बिट्रेशन में जाके आपस में उनका मामला क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो अगला एडवांटेज हमारा है भी यही कि प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशंस एंड रेपुटेशन, कि आपके जो रिश्ते हैं और आपकी जो इज्जत है वो भी एडीआर से महफूज रहती है। यानी कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि जी फ़लाँ बैंक जो है उसमें फ़्रॉड हुआ था, फ़लाँ जो कंपनी है उसने कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला फ्रॉड किया था या ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट की थी, या अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से उसने निभाया नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो एक तो आपके रिलेशंस ख़राब होंगे कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर आपके रिलेशन बने हुए हैं, या अगर आपके वैसे फैमिली रिलेशंस हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, और दूसरा आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। सोसाइटी में रहते हुए आपको कहेंगे कि ये तो रोज़ ही जी कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है। तो ऐसी सूरत में ये जो एडीआर है ये आपकी रिलेशंस को भी सेव करता है और ये आपकी रेपुटेशन को भी ख़राब होने से बचाता है। तो आज हमने जो पढ़ा वो था अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये सेक्शन 89A के तहत सीपीसी में अवेलेबल है कि आपको आउटसाइड द कोर्ट भी रेजोल्यूशन मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।